हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एसआई का एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की अभी तक हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिस सीरीज़ में कम से कम 7-8 क्लासें हो चुकी है। और बहुत छोटे छोटे 15-15 या 20-20 मिनट की क्लासें हैं। और यहाँ हम हर एक टाइप की एक अलग क्लास बना रहे हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। और दोस्तों, चलते हैं एक नए टाइप की ओर। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक नया टाइप है, आप इसको नोट कर लेना। आप जितने जितने भी आप नए टाइप देखोगे, मैंने सबके एग्जाम्पल लेके आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया। तो ये भी हम वैसे ही करेंगे। 770 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में भुगतान करने के लिए वार्षिक कितने रुपए की किस्त देनी होगी, जबकि ब्याज की दर 5% हो। दोस्तों, आपने जिंदगी में कभी मोबाइल लिया हो, कोई बाइक ली हो, तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि उसके लिए एक इक्वल किस्त बनाई जाती है। और वो इक्वल किस्त वाले जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लोग, वो फॉर्मूला अब हम सीखने वाले हैं। ये एक नया टाइप है, और वो फॉर्मूला हम यहाँ सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ 770 रुपये की धनराशि है। 5 वर्ष में भुगतान करने के लिए वार्षिक कितने रुपए की किस्त देनी होगी, जबकि ब्याज की दर 5% हो। कितने वर्ष में भुगतान कर रहा है दोस्तों? 5 वर्ष में 770 रुपये की राशि है। 5 वर्ष में भुगतान कर रहा है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया हो तो आप आपने मोबाइल लिया, तो मोबाइल लेने के बाद में आपकी जो फर्स्ट किस्त है, फर्स्ट जो ईएमआई आएगी, वो कब आती है? मान लो कि आपने फ़ोन लिया आज 30 तारीख को। फर्स्ट ईएमआई कब आएगी? फर्स्ट ईएमआई हाथों हाथ कटेगी आपकी 1 या 2 दिन में, या हो सकता है वो 30 तारीख को ही कट जाए। होता है ऐसा। तो फर्स्ट ईएमआई पे कोई ब्याज नहीं लगता। हाँ, फर्स्ट ईएमआई पे कोई ब्याज नहीं लगता। मान लो कि ये क्वेश्चन में कह रहा है अपने को कि 5 वर्ष में भुगतान करने के लिए वार्षिक कितनी रुपए की किस्त बनानी है। तो दोस्तों, 5 वर्ष में भुगतान करने के लिए फर्स्ट जो ईएमआई आएगी वो तो हाथों हाथ आ जाएगी। यदि फर्स्ट हाथों हाथ आ जाएगी, तो फिर बची कितनी? 4। तो हम कहाँ तक काउंट करेंगे? हम फर्स्ट को इग्नोर करेंगे और 1 2 3 4 चार किस्तें निकालेंगे। या तो ऐसे कर लें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो जो फर्स्ट वाली किस्त है उसको हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, उस पर मूल रकम ही जाती है। आपने नोटिस किया हो, या फिर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो अपने पेरेंट्स से या किसी अड़ोसी पड़ोसी से बात करना और पूछना कि लोन लेने जाते हैं तो फर्स्ट किस्त कैसे होती है, कब कटती है। ऐसा नहीं है कि वो आज हमने लोन करवाया और 1 साल बाद में वो किस्त कट रही है, या 1 महीने बाद में किस्त कट रही है। नहीं, वो किस्त हाथों हाथ कटती है, फर्स्ट वाली, इसलिए हम उसको जीरो मानते हैं। ठीक है, तो हम उसको जीरो मान के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ताकि हमें, और यदि इसको जीरो मानेंगे तो आगे की किस्त कितनी है? हमें टोटल 5 किस्तें करनी है, तो फर्स्ट तो हमने जीरो पे दे दी, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, वो भी 5 किस्त। इसका जो बेसिक है वो बेसिक से ही हम करने वाले हैं। तो बेसिक क्या है दोस्तों? मान लेते हैं कि वो धन कितना है। जैसे मान लो कि वो 100 रुपये है प्रिंसिपल। अब 100 रुपये पे हम पहली किस्त देंगे, तो पहली किस्त कितने रुपए की दें? और हमें किस्त कितने दिन तक देनी है? 5% के अकॉर्डिंग 5 साल तक देनी है। पाँच मतलब 5 बराबर किस्तें जानी चाहिए। यदि 5 बराबर किस्तें जाएगी, तो पहली किस्त कितनी, किस लेवल पे जाएगी? पहली किस्त तो जीरो है। तो जैसे मान लो कि 100 प्लस फर्स्ट की किस्त कितनी है जी, जिसपे इंटरेस्ट लगा है जीरो, कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 5%। यही हुआ। अरे यही हुआ भाई। फर्स्ट किस्त है वो तो हमारी जीरो जाएगी। फर्स्ट किस्त है वो तो हमारी जीरो जाएगी। और यदि जीरो, फर्स्ट किस्त जीरो जा रही है, सेकंड किस्त पे हमारा ब्याज लगना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट किस्त पे हमने जीरो इंटरेस्ट रख लिया। सेकंड, टोटल कितनी जानी है? 5। फर्स्ट जा चुकी है, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। और ये फिफ्थ। टोटल कितनी किस्तें हैं हमारी?
टोटल किस्तें कितनी है? 5। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्ष में भुगतान करने के लिए, तो वर्ष स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही पहली किस्त ली जाएगी तो उसका ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट जो ईयर की जो किस्त जाएगी उस पर ब्याज लगेगा। तो फर्स्ट किस्त कहाँ गई? 0% इंटरेस्ट पे। तो फर्स्ट किस्त कितना हुई? 5 इंटू 0, 0, 0 प्लस 100, 100। और सेकंड 5% प्लस 5 प्लस 100, 105। और दूसरी 10 प्लस 100, 110। 15 प्लस 100, 115। और 120। जब दोस्तों सबका ऐड करेंगे, यहाँ सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड करो। 550। टोटल 550 हो गया दोस्तों। टोटल 550 है यहाँ। टोटल हमारे पास 550 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 750, 770। तो कितना मल्टीपल है? 770 अपॉन 550, 7/5 इंटू कितना? प्रिंसिपल कितना माना हमने? 100। 140। ये आपका आंसर आ गया। कितने रुपए की किस्त होगी? 140 रुपए की। हाँ, कैसे भी मान सकते हो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाली जो किस्त है, ये जो किस्त है कि फर्स्ट किस्त पे ब्याज लगता है, ठीक है, कि ईयर हमारा हमने जैसे ही लोन लिया स्टार्ट हुई किस्तें, जैसे ही किस्तें स्टार्ट हुई तो फर्स्ट जो किस्त है उस पर तो ब्याज लग रहा है, मानता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन वो ब्याज तो लग रहा है, लेकिन उसमें टाइम का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करोगे? या तो आप हो सकता है कि फर्स्ट किस्त को जीरो कर लो या लास्ट किस्त को जीरो कर लो, क्योंकि लास्ट किस्त पे आपको ब्याज नहीं लगेगा। मान लो कि आपकी फिफ्थ जो किस्त है वो किस्त आपने दे दी, देने के बाद क्या ब्याज लगेगा उस पर? तो एक किस्त यहाँ जीरो होती है, अब वो कोई सी भी आप जीरो मान सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक जीरो मान ली, और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 किस्तें हमने दी है, 4 पे हमारा इंटरेस्ट लगा है, एक एज इट इज गई है, और टोटल हमारा इसका योग किया हमने तो 550 हुआ, जबकि हमारे पास कितना है? 770। क्वेश्चन में 770 दिया हुआ है, तो 770 के अकॉर्डिंग हमने निकाला इसको। तो 770 बेटा 550 इंटू प्रिंसिपल हमने 100 ले रखा है, इंटू 100 इक्वल्स टू 140। ठीक है, आया समझ? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन ऐसा ही कि निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 2240 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष बाद 2600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताओ। दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है? कोई धन है वो 2 वर्ष बाद 2240 रुपये हो गया, और वही धन 5 वर्ष बाद 2600 रुपये हो गया। 5 वर्ष बाद 2600 रुपये हो गया। दोस्तों कितना डिफरेंस है? और समय में 3 ईयर। 3 साल में कितना हमें ब्याज मिल रहा है? ब्याज का डिफरेंस कितना है? 360। और ईयर का डिफरेंस? ईयर का डिफरेंस ईयर का डिफरेंस 3 ईयर है, तो 1 ईयर में कितना ब्याज लगा? 1 ईयर में लगा 120। और फर्स्ट जो हमें इक्वेशन है कि 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जाता है, 2 वर्ष में 2240 रुपये हो जाता है, तो 1 साल में 120 रुपये ब्याज लगा, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा दोस्तों? 240 रुपये। 240 रुपये ब्याज लगकर 2240 रुपये हो रहा है, मतलब कोई धन है उस पे 2 वर्ष में ब्याज जितना भी लगा वो ब्याज लगकर वो टोटल अमाउंट हो गया 2240 रुपये। तो धन क्या था? तो हम 2240 में से 2 वर्ष का ऐसा ही माइनस कर देंगे तो वो धन आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? कोई धन
एसआई की निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 2240 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष बाद 2240 रुपये हो रहा है। और सेम 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 2600 रुपये। तो हमने पहले तो दोनों का डिफरेंस निकाला, मूलधन का जो भी ब्याज लग के जो धन बन रहा है उसका डिफरेंस निकाला, समय का डिफरेंस निकाला। तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 360 रुपये। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 120 रुपये। एक साल में 120 रुपये बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है कि 2 वर्ष बाद 2240 रुपये हो जाता है। तो 2 वर्ष के बाद में, तो एक साल का ब्याज 120 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज 240 रुपये। यदि 240 रुपये 2 साल का ब्याज है, तो ब्याज जुड़ के ही तो हो रहा है ये 2200 रुपये। 2240 रुपये जो है, यदि 2240 रुपये ब्याज जुड़ के हो रहा है, तो ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो हमने यहाँ ब्याज को माइनस कर दिया और मूलधन निकाल लिया। ओके, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में 5 वर्ष बाद 5200 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्ष बाद 5680 रुपये हो जाती है, तो दर क्या होगी? यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद कितना हो जाती है? 5200 रुपये। सेम 7 वर्ष बाद कितना हो जाती है? 5680 रुपये। टाइम का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2 साल। वहीं अमाउंट का डिफरेंस कितना है? कितना ब्याज बढ़ा? 480 रुपये। ये कितने साल में बढ़ा? 480 रुपये 2 साल में। तो एक साल का कितना होगा? एक साल में कितना बढ़ेगा? 240 रुपये। अब हमें एक साल का ब्याज मिल गया। सॉरी, हमें सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था, एस आई इज टू पी आर टी अपॉन 100। दोस्तों हमारे पास दर निकालनी है हमें, और 2 साल में 240 रुपये बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा? पहले तो हम 2 साल में 240 रुपये है, एक साल में 240 रुपये है, तो 5 साल में कितना है वो निकालेंगे और 5200 रुपये में से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास मूलधन आ जाएगा। यदि हमारे पास मूलधन कितना हो गया, ये ब्याज कितना हो गया 5 साल का? 1200 रुपये। 1200 रुपये ब्याज 5 साल का है, तो 5 साल में वो धन कितना हो जाता है? 5200 रुपये। कैसे हुआ? कोई धन है वो 5 साल में 5200 रुपये हो गया ब्याज लग के, तो 5 साल का ब्याज कितना लगा? 5 साल का ब्याज लगा है 1200 रुपये। यदि 1200 रुपये ब्याज लग के कोई धन 5 साल बाद 5200 रुपये हो रहा है, तो वो धन क्या होगा? तो 5200 माइनस 1200, धन में से ब्याज माइनस कर देंगे तभी तो आएगा। 5 साल का ब्याज माइनस किया हमने, तो ये आया 4000 रुपये। मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 4000। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ऐसा ही है, एक साल का 240 रुपये। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 4000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछी गई है। समय कितना है? एक साल अपॉन 100। एक साल का ही तो है 240 रुपये। हम तो आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एस आई सीधा ही लिख देता हूँ मैं वैल्यू, 240 इंटू 100 अपॉन 4000 इंटू 1, 30 से 30 इज टू 24%। आर कितनी आ गई दोस्तों? आर कितनी आ गई? सही है क्या कैलकुलेशन? मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है। आप प्रेजेंट हो या नहीं? अरे प्रेजेंट हो या नहीं हो? ये ये 4 कहाँ है? ये हमने कट कर दिया क्या कहीं? चेक करो देखें। बेवकूफ। 6%। ओके, अब सही है। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्या रिपीट करें? हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। यहाँ 5 वर्ष का, 5 वर्ष बाद 5200 रुपये है, 7 वर्ष बाद वही धन 5680 रुपये हो जाता है। तो हमने समय का डिफरेंस निकाला 2 साल, और इसका जो धन है दोनों का उसका डिफरेंस निकाला 480 रुपये। तो 2 साल का 480 रुपये बढ़ रहा है, तो एक साल का कितना बढ़ेगा?
एक साल का 240 रुपये। एक साल का 240 रुपये है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष बाद 552 रुपये हो जाती है, मतलब 5 वर्ष बाद। तो हमने एक साल का 240 है तो 5 से गुणा किया और 1200 रुपये 5 साल का ऐसा ही निकाला। यदि 1200 रुपये 5 साल का ऐसा ही है और ऐसा ही 5 साल बाद में ऐसा ही जुड़ के उस मूलधन में कितना हो जाता है 5200 रुपये, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा मूलधन। मूलधन को हमने PRT अपॉन 100 में डायरेक्ट वैल्यू पुट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी धन राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष का ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो वह मूलधन क्या होगा। यहाँ हमें 5 वर्ष 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करो, खुद आप 2-4 बार इसको रीड करोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 42 रुपये है। दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। और 3 और 4 का मतलब कि 3 साल पे जो ब्याज मिला और 4 साल पे जो ब्याज मिला सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक साल का जो डिफरेंस है, एक साल की ब्याज का जो डिफरेंस है वो है 42 रुपये। ठीक है, आया समझ। एक साल का ब्याज का डिफरेंस है वो 42 रुपये है, मतलब एक साल में ब्याज कितना बढ़ा 42 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का ऐसा ही कितना हो गया 42 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 5%, दोनों हमारे पास है। तो हमें क्या पूछ रहा है मूलधन, क्या मूलधन ज्ञात करो। बताओ तो मूलधन क्या होगा। अब तो हो गया इजी। अरे भाई सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे। एस आई इज गोज टू PRT अपॉन 100। अभी एस आई कितना है हमारे पास, एस आई 42, P कितना है पूछा है, R कितना है 5%, T कितना है 1 ईयर अपॉन 100। अभी हमारे पास P निकालना है हमें, तो SI 42 × 100 अपॉन 5 × 1, तो कितना हो गया 840 रुपये। ओके, इजी है। नेक्स्ट चले। कोई धनराशि पर 5% दर से 3 व 6 वर्ष का ब्याज का अंतर 600 रुपये है। 3 व 6 वर्ष के ब्याज का अंतर 600 रुपये है। कोई प्रिंसिपल है उस पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। 3 साल पे भी 5% लग रहा है और 6 साल पे भी 5% लग रहा है। 5% का अंतर कितना आ रहा है सॉरी 600 रुपये। यदि 600 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, 3 साल और 6 साल, दोनों के डिफरेंस कितना है 600 रुपये। समय का डिफरेंस कितना है 3 साल, तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है 200 रुपये। भाई एक साल में 200 रुपये ब्याज बढ़ेगा तभी तो 3 साल का डिफरेंस 600 रुपये आएगा। 3 साल का और 6 साल का डिफरेंस हमारे पास 600 रुपये दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 साल और 6 साल का डिफरेंस 600 रुपये है। यदि 3 साल का डिफरेंस 600 रुपये है तो एक साल का डिफरेंस कितना होगा 200 रुपये। एक साल का ब्याज कितना होगा 200 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 5%। एक साल का ब्याज हमारे पास दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो SI × 100 अपॉन RT। प्रिंसिपल हमें पूछा है, एक साल का ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज 200 रुपये इंटू 100, एक साल मतलब 1 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। 5% से कितना हो गया इजी है 4000। मूलधन कितना हो गया 4000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एक धन SI की निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है।
यदि ब्याज की दर पहले से 2.5% वार्षिक ज्यादा होती तो उतने ही समय में हमें 540 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूलधन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ एक चीज नोटिस करने की है कि एक धन ऐसा ही किसी निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 3 साल के लिए उधार दिया जाता है, 3 साल के लिए उधार दिया जाता है। साथ में ये भी कह रहा है कि ब्याज की दर पहले से 2.5% ज्यादा होती वार्षिक, पहले से 2.5% वार्षिक ज्यादा होती। मतलब पहले जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे 2.5% एक्स्ट्रा यदि मैं ब्याज लेता तो उस 2.5% का जो मेरे अभी जो ब्याज है और बाद में जो ब्याज मिलेगा उसका डिफरेंस 540 रुपये है। मतलब 3 साल में 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 540 रुपये बढ़ रहा है। समझ आया कुछ? रिपीट करूं वापस से? क्वेश्चन खुद आपको आंसर बोलता है, आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ो बस। एक धनराशि ऐसा ही कि किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दे दी गई। अब 3 वर्ष में उधार देने के बाद में ये कह रहा है कि यदि मैं उसको 2.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता ब्याज पे तो मेरे को 540 रुपये 3 वर्ष के अधिक मिलते। अभी जो मिल रहे हैं उसमें 540 रुपये ऐड होके मिलते हैं, मतलब 2.5% का इफेक्ट कितना पड़ा, 540 रुपये। समझ रहे हो आप? 3 साल में 540 रुपये पे इफेक्ट पड़ा, 3 साल तक 2.5% ज्यादा देने से। 2.5% यदि वो बढ़ा के ब्याज लेता, 2.5% वो बढ़ा के ब्याज लेता तो 540 रुपये एक्स्ट्रा उसको मिलते। कितने साल तक 2.5%? 3 साल तक। तो टोटल कितना हो गया, मतलब 7.5%। टोटल उसको 3.5 साल में 7.5% यदि एक्स्ट्रा लेता तो उसको 540 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के मिलते। अब 7.5 की वैल्यू, जो 7.5% है इसकी वैल्यू है 540, तो एक की वैल्यू 1% की वैल्यू क्या होगी? एक परसेंट की वैल्यू क्या होगी? हाँ, सही कर रहा हूँ क्या मैं? 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? 25 का भाग दिया हमने 3 बार किया, 25 का 2 बार दिया 50, 4 0, 25 एकम 25 और 15 फिर बचा 6, 216। ये 1% की वैल्यू आ रही है। 1% की वैल्यू क्या आ रही है? 216/3। 3 से फिर से कट रहा है ना, 7 2, सही है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी 7200 रुपये। 90 × 100 इक्वल्स टू 7200 रुपये। ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा? अरे भाई, ये कह रहा है कि एक धन ऐसा ही कि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अब जिस भी रेट पे उसने उधार दिया वो चाहता है कि उससे रेट से यदि मैं 2.5% बढ़ाकर अगले को ब्याज पे देता तो मेरे को 3 साल में 540 रुपये और मिलते, ब्याज के एक्स्ट्रा मिलते। मतलब 2.5% की वैल्यू 3 साल में कितनी हो गई? 540 रुपये हो गई। मतलब 3 साल में कितना? 2.5%, ढाई ढाई ढाई, मतलब 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता उसको। तो 7.5% की वैल्यू कितनी है? 540 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी रही? 1% की वैल्यू रही 72 रुपये। 1% की वैल्यू 72 है तो 100% की वैल्यू 7200 रुपये। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी नेक्स्ट एक क्लास में मैं ऐसा ही कंप्लीट कर दूंगा आपका। अभी तक के टाइप मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। एक एक टाइप के एक एक 15-15 20-20 मिनट के वीडियोज आपको मिलेंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद में मैं स्पीड भी थोड़ी बढ़ाऊंगा, 1-1 घंटे की क्लासें करेंगे। ठीक है, ओके।